हेलो दोस्तों, स्काईटेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक्सेल बेसिक्स का फोर्थ वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम की एनालिसिस करने के लिए जो एक्सेल शीट बनानी होती है या फिर जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको आप कैसे फॉर्मुलेट करके एक स्प्रेडशीट जनरेट कर सकते हो, जिससे आप नंबर ऑफ बीम्स, सिमिलर काइंड ऑफ नंबर ऑफ बीम्स आप इस एक्सेल शीट से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारी एक्सेल शीट फाइनल वाली, जिसको हमको बनानी है। तो इसको स्टार्ट से एंड तक स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ या जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं। ठीक है, अगर हम फॉर्मूलोज पे नजर डालें तो यहाँ पे कितने फॉर्मूलेज है हमारे पास। ई, एक तो है ई वैल्यू का, एक है आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक है एस एफ शियर फोर्स, एक बी एम बेंडिंग मोमेंट, एक डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूलेज है। उसमें आप अगर अननोन पैरामीटर्स देखोगे तो W यानी कि लोड इंटेंसिटी, L यानी कि लेंथ, E यानी कि आपकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, B यानी विड्थ ऑफ बीम, D यानी डेप्थ ऑफ द बीम। ये जो है क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, बी और डी डायमेंशन। और एफसी के जो है वो कंक्रीट का ग्रेड है। तो अब हम इस एक्सेल शीट को स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये जो फिगर है, ये आप है ना, यहाँ पर जो ये इंसर्ट है, इंसर्ट में आपको यहाँ पे शेप्स दिखेंगे। ये शेप्स को मैंने इंसर्ट कर करके ये वाला फिगर बनाया है, जो कि मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, तो उसका मैंने ये एक फिगर जनरेट कर लिया है। अभी मैं यहाँ से वन बाय वन सब इनपुट लिखना चालू करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा इनपुट है वो है लेंथ ऑफ बीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ ऑफ बीम इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद सेकंड में लोड इंटेंसिटी यानी कि यूडीएल, और थर्ड वन क्या होगा, अब देखो यूडीएल ऑन बीम लिखा हुआ है। थर्ड वन एफसीके यानी कि कंक्रीट ग्रेड, एफसीके बी यानी कि विड्थ ऑफ बी। ठीक है, मैं पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए, उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक कंक्रीट की प्रॉपर्टी है जो आपको मटेरियल प्रॉपर्टी, एज अ मटेरियल प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमा आई इज इक्वल टू, फिर आपका आता है शियर फोर्स इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके फॉर्मूलेज, अब जितने भी फॉर्मूलेज है वो डालना है, और डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब उसमें से लेंथ ऑफ बीम जो है, यहाँ पे मैं कोमा करके एल लिख सकता हूँ। ठीक है, और यूडीएल में कोमा करके डब्ल्यू लिख सकता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये है आपके इनपुट। तो दोस्तों, ट्राई करना कि जितने भी इनपुट होते हैं उनको आपको येलो मार्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल में जाऊंगा, फिल कलर में से येलो कलर सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि ये सारे मेरे इनपुट्स है, तो इनको मैं येलो कलर करूंगा। यहाँ पे मैं बॉर्डर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनपुट वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है वो इनपुट करूंगा। लेट सपोज ये मेरा 5 मीटर का बीम है। ठीक है, और जो यूडीएल है वो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी जो सेल की रेफरेंस है वो है इज इक्वल टू B9, बट ये क्या है आपका लेंथ ऑफ मेंबर।
तो मैं इसका सेल रेफरेंस क्या दूंगा, B9 की जगह पे B10, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं वैल्यू इनपुट करूंगा वो होगा मेरा 11, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 10 किलो न्यूटन पर मीटर और ये हो गया मेरा 5 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो, यूनिट्स भी टाइप कर सकते हो, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर, आई एम सॉरी वो डॉट नहीं आएगा, बैकवर्ड स्लैश आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। फिर mm, ओके। तो ये एफसीके की जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ 30 और बी मेरा रहेगा 230, ये रहेगा मेरा डेप्थ जो रहेगा वो होगा 100, ठीक है। यानी कि ये एमएम्स में रखूंगा मैं इसको, ये यहाँ पे डेसिमल हटा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे इनपुट वैल्यू हो गए। अब मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है ई का वो है 5000 स्क्वायर रूट ऑफ एफसीके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मतलब SQRT ऑफ एफसीके, यानी कि ये वाला सेल, ठीक है। और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या था, 5000 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफसीके। ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पे 5000 स्क्वायर रूट ऑफ एफसीके। ई की वैल्यू जो आएगी वो मेरी आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला है BD क्यूब बाय 12, सो इज इक्वल टू B इंटू D पावर B, ओके। तो इसको मैं ब्रैकेट में कवर कर लूंगा कि ये मेरा न्यूमरेटर रहेगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 12, ठीक है। ये मेरा m⁴ रहेगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, शियर फोर्स का फॉर्मूला है WL/2, तो इज इक्वल टू W इंटू L डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये मेरा आ गया किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है उसका फॉर्मूला है WL²/8, तो इज इक्वल टू W इंटू L², इसको मैं पावर कर दूंगा, सॉरी मेरा ये सेल रेफरेंस गलत हो गया, पावर 2 डिवाइड बाय 8, WL²/8, ठीक है। इसका भी मैं डेसिमल अवॉइड करूंगा, किलो न्यूटन मीटर। अब आपका डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम देख लेंगे, 5/384 WL⁴/EI। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इज इक्वल टू 5 इंटू W, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा न्यूटन पर mm में, ठीक है। तो किलो न्यूटन पर मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं न्यूटन पर mm में तो वो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 10 ही आएगा। सो वो उसको मैं एज इट इज रखूंगा, WL⁴। अब L के लिए मीटर है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा mm में, बिकॉज मेरी जो बाकी के यूनिट्स है तो E और I की जो यूनिट्स है वो न्यूटन mm में है, ठीक है। तो इसको मैं पावर 4 कर दूंगा, बिकॉज WL⁴, ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ये मेरा न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। अभी मैं डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर में मेरा आएगा 384 इंटू E इंटू, सॉरी डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इंटू E इंटू आई, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैल्यू आ गई है
1.24 mm। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल शीट को बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूलेस पता हो तो आप क्या करो, सिंपली कोई एक पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करो और उसके अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग उसका जो इनपुट वैल्यू है, यानी कि जो उसका नेमिंग है, वो लेबल इनपुट करो और उस लेबल के अगेंस्ट आप एक सेल को इनपुट वैल्यूज में, मतलब कि वो पर्टिकुलर सेल रखो जिसमें आपकी इनपुट वैल्यू भी रहेगी और आपके जो फॉर्मूलेस के बाद कैलकुलेट होने के बाद जो आंसर्स आएंगे, यानी कि जो वैल्यूज आएगी वो भी वहां पे ही डिस्प्ले होगी। तो ये इस तरीके से आप स्प्रेडशीट बनाओगे या एक्सेल शीट बनाओगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप इसको मैनुअली भी कर सकते तो हैंड कैलकुलेशन से, लेकिन हैंड कैलकुलेशन से आपको जितना ज्यादा टाइम लगेगा उससे बहुत ही कम टाइम, यानी कि आप सिर्फ एक बार ये एक्सेल शीट बना दो और लाइफ टाइम आप कितने भी नंबर ऑफ बीम्स इसमें डिजाइन कर सकते हो। ओनली थिंग आपको इनपुट पैरामीटर्स इनपुट करने हैं बस, फिर आपको ये आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा। आपका शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन, ये तीनों वैल्यूज एक साथ जनरेट होके आ जाएगी, एज वेल एज आपकी ई वैल्यू और आई वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि एक सिंपल जो एनालिसिस की शीट है बीम की, वो हम कैसे बनाते हैं यूजिंग एक्सेल और उसका बेनिफिट क्या है। तो ये है हमारी फाइनल शीट जिसको हमने बनाया था। यहाँ पर मैं अगर आप ये जो वैल्यूज हमने कंसीडर की थी वही अगर इनपुट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू है वो सेम आएगा जो हमारा वहां पे था 1.24, यहाँ पर 1.24 है ना। तो और उसके बाद मैंने आगे भी लिखा हुआ है कि मैं ईटैब सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था तो उससे मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो वो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे आप लिखोगे और उसका डिफरेंस यहाँ पे दिखा देगा। और उसकी मैंने रीजन लिखी हुई थी कि ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आती है वो क्यों आती है, या फिर जो सर्टेन चेंज आता है वो क्यों आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल का यूज करके एक अच्छी सी स्प्रेडशीट बना सकते हैं। और सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और फॉर्मूलोज में से आप उनके जो अननोन पैरामीटर्स होते हैं वो फाइंड आउट कर लो और अननोन पैरामीटर्स के हिसाब से आप यहाँ पे अननोन पैरामीटर्स इनपुट कर दो और उसके बाद आप फॉर्मूलेस इनपुट करो, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी जो आप नंबर ऑफ रिपीटेड कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हो, एज वेल एज जो ह्यूमन एरर होती है कैलकुलेशन में उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये है पावर एक्सेल का। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल स्काईटेक एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिले। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, टाटा बाय बाय।